क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। क्लास आपका शुरू हो गया है साथी। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार अगर आपको अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो सभी साथी क्लास में जुड़ जाइए फटाफट से। जिस तरह से आप लोगों को पिछले बार हम तैयारी कराए थे, प्रत्येक शिफ्ट में जो सवाल भर भर के पूछे गए हैं पिछले बार, इस बार भी आपके शिफ्ट में सवाल पूछे जाएंगे इसी क्लास से। तो अच्छे से आप लोग एकदम एक एक चीज़ों को याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि आप सभी के लिए जो भी आपको यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही तन्यता और मेहनत के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले। जितने भी हमारे साथी लोग चैनल पे पहली बार अगर विजिट किए हैं तो साथी चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा जी। देखिए पहला नंबर सवाल है कि गांधी जी के जो मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताते चलना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मात्र 5 सेकेंड हम आपको समय देंगे, इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। चलिए याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था जी। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, पूछा गया सवाल आपकी परीक्षा में। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर सवाल है, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे। बताइए भारत किस वर्ष में लौटे थे। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। 1915 में आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है जी 1915 आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को याद रखना है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है। भारत के किस स्थान से यह संबंधित है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, पंजाब से है। कहाँ से जी? पंजाब आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लास में इंक्लूड किया गया है, जो आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। मुस्लिम लीग ने जो है मुक्त दिवस मनाया था, मुक्त दिवस मनाया था। सही आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए पूछा गया सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिन्होंने अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्र पाने के संकल्प अंगीकृत किया था, किसकी अध्यक्षता में। बताएंगे आप लोग यह किसकी अध्यक्षता में। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे साथी, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में आप लोग याद रखेंगे। आगे चलने से पहले क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी साथी, और क्लास के पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा, आगे हम बताएंगे, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा कमेंट रहता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। 1946 में बने अंतरिम सरकार ने राज्य प्रसाद के पास जो है यह कौन सा विभाग था। राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन को आप लोग लॉक कीजिएगा, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। बताइए आप लोग किस दल की स्थापना की। तो सही आंसर याद रखेंगे, डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे जी, फॉरवर्ड ब्लॉक की आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए हुए थे, सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की जो नियुक्ति है यह किया गया था, सही आंसर क्या रहेगा। तो साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है सही आंसर जी। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 9 नंबर सवाल है, और आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, किसने कहा था कि मेरी पीठ पे किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य का ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
चलिए सभी साथी क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1932 के पुनः समझौता के साथ किसका जो सीधा संबंध था, किसका सीधा संबंध था, तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, भारतीय दलित वर्ग आप लोग याद रखिएगा। सबसे बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो चक्षु प्रकाशन का बुक आता है, जिससे आप लोग लेकर के अपना तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि 3000 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन प्रश्नों का अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है चक्षु प्रकाशन का। अभी परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए फटाफट से लिंक से आप लोग परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब की गई थी, बताएंगे। राष्ट्रीय एकता परिषद की जो स्थापना है यह कब किया गया, तो 1961 में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग। प्रत्येक सवाल का आंसर आपको बताने के लिए मात्र 5 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और इसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था, बताएंगे। सबसे कम था, सही आंसर क्या रहेगा, तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, जाकिर हुसैन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है। राजतरंगिणी में किस इतिहास का वर्णन किया गया है, तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा है, कश्मीर आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। बताइए आप लोग कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया था, तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। वैशाली आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे एक रात के नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए आप लोग, एक रात के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, महापद्मनंद आप लोग याद रखिएगा। सभी साथी फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या रहेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है यह क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे पूरा पहचान सभ्यता आप लोग याद रखेंगे। जो भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे डी ऑप्शन यह गलत है जी। कौन सा होगा, तो शहरी सभ्यता आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला सवाल है, सभी साथी क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। आगे चलने से पहले निम्नलिखित में से कौन सा फसल भूमध्य रेखीय फसल है, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखीय फसल है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर हमारा बी है। कौन सा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है, सभी साथी अच्छे से आंसर कीजिए यहाँ पे। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताएंगे। कौन सा एल्युमिनियम अयस्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बॉक्साइड आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे यहाँ पे। 18 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है जी, बताइए आप लोग। सरहिंद जो नहर है यह किस नदी पर स्थित है, तो सतलज आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उपापाच्य क्या है, चलिए बताइए सभी साथी उपापाच्य क्या है, तो जो भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को बताना यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है कि भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, बताएंगे। भारत में जो बॉक्साइट है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, यह सवाल आपके बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछले बार भी यह पूछा गया है जी। लॉक करेंगे ए ऑप्शन को,
उड़ीसा और आगे बढ़ेंगे। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे और क्लास को आप लोग अंत तक देखिए। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो देखिए, भारतीय वन जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, चमगादड़ याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, सभी को आंसर करना है फटाफट से। बताइए आप लोग, फोबोस और डायमोस निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके प्राकृतिक उपग्रह है? तो मंगल का उपग्रह आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, राजस्थान में आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बताएंगे घाटी गांव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सही आंसर याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे साथी पूछा गया है 25 नंबर सवाल है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आप लोग याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है जी? मध्य प्रदेश आप लोग याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया? बताइए आप लोग, प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत है यह कब किया गया? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1992 आप लोग याद रखिएगा जी। भारत की पहली यूरेनियम खान यह कहाँ पे है? बताइए आप लोग, भारत की जो पहली यूरेनियम खान है यह कहाँ पे है? तो साथियों लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, जादूगोड़ा आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी बताइए, यहाँ पे बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन अरब सागर में नहीं गिरता है? कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरता है? तो यह कौन सा है जी? तुंगभद्रा आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से कि 2011 की जनगणना के अनुसार पहले भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कब जो है यह रिकॉर्ड किया गया था? बताएंगे कब रिकॉर्ड किया गया? तो जनगणना 1961 आप लोग याद रखिएगा जी। कब किया गया? जनगणना 1961 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताइए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार के लिए मिला, याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को लॉक करेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी आंसर कीजिए। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, यदि किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है 1.5 गुना बढ़ा दिया जाता है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो याद रखिएगा उसका जो गतिज ऊर्जा है साथी 2.25 गुना हो जाएगा। कितना? 2.25 गुना आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। आगे देखेंगे 32 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की जो पाइपें फट जाती है यह क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। चलिए सभी को आंसर करना है। यहाँ पे किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का जो कारण है यह क्या कहलाता है? तो अणुओं के मध्य संसर्जक बल कहलाता है। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए सभी साथी यहाँ पे बताएंगे 34 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? सुविधाजनक होता है, बताएंगे आप लोग सही आंसर क्या रहेगा? तो हमारा डी ऑप्शन सही आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? सभी लोग याद रखेंगे विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, विकिरण के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। 36 नंबर सवाल देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
परिवर्तित करने वाले यंत्र का क्या नाम है जी? तो याद रखेंगे सी ऑप्शन, माइक्रोफोन आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे फटाफट से। यहाँ पे 37 नंबर सवाल है कि वायु की सापेक्ष आर्द्रता का जो मापन है एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण कौन सा है? तो हमारा बी ऑप्शन है, कौन सा? हाइग्रोमीटर आप लोग याद रखिएगा। चलिए सभी साथी फटाफट यहाँ पे आंसर करेंगे कि चावल पकाना कठिन होता है। तो याद रखेंगे चावल पकाना कठिन होता है पर्वत के शिखर पे। पर्वत के शिखर पर आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कोशिका क्रिया आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए सभी साथी बताएंगे यहाँ पे घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होता है? तो रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पे जो भी साथी बता रहे हैं गलत है, स्थित ऊर्जा आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे याद रखिएगा जी एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? याद रखेंगे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, बताइएगा शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती है। सही आंसर है साथी सी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी प्रजनन करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, पोर्टलैंड सीमेंट का जो आविष्कार है यह किसने किया था? तो साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके परीक्षा में, सबसे पहले गृह गति नियम का निरूपण किसने किया था? तो याद रखेंगे आप लोग सही आंसर है बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे जी। बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरोध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो अगर आप लोगों को क्लास और क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे साथी।